हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। कई सारे बच्चों के ये सवाल रहते हैं कि सर हम 10th में पढ़ते हैं और हमें अच्छे नंबरों से पास होना है, तो हम क्या टेक्निक्स का यूज़ करें एग्ज़ाम्स में ताकि हम अच्छे नंबर ला सकें। और कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हमें ये नहीं लगता कि हम 10th को पास आउट कर पाएंगे, तो आप कुछ ऐसे टिप्स बताइए ताकि हम पास हो जाएं। तो तीन कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। एक हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, दूसरे हैं जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, और तीसरे स्टूडेंट्स वो हैं जो एक्चुअली अच्छे हैं, वो और अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, यानी कि वो बेसिकली टॉप करना चाहते हैं। तो इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज हम डिस्कस करेंगे, और जो टिप्स हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। देखिए एक्चुअली होता ये है जनरली कि बच्चे अक्सर मैथ्स और साइंस का ट्यूशन पूरे साल भर ऑलमोस्ट पढ़ते हैं। जब से उन्होंने एडमिशन लिया होता है जुलाई और अगस्त से लेकर के वो जनवरी से फरवरी एग्ज़ाम के लास्ट तक वो क्या करते हैं, ट्यूशन को पढ़ते हैं। कोचिंग कोई ज्वाइन कर लेता है, कोई ट्यूशन जाते हैं, और वहाँ पे वो बेसिकली मैथ्स का ही कोचिंग करते हैं 10th वाले, और कुछ बच्चे साइंस का भी कोचिंग कर लेते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं आपके, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत इंक्लूडिंग हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स को बच्चे सिर्फ ये सोच के पढ़ते हैं कि बस ये तो तैयारी हम खुद से ही कर लेंगे। बात भी सही है, एग्ज़ाम आपका, तैयारी भी आपको करनी है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है कि बच्चे करते ये हैं, अगर आप डिस्पाइट द फैक्ट बात करें, अगर साल भर ट्यूशन पढ़ा है मैथ का और साइंस का, और यही दो जो सब्जेक्ट हैं मैथ और साइंस, बच्चों के अक्सर नंबर इसी में कम आते हैं, या कुछ बच्चे मैथ्स में ही फेल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चे साल भर मैथ्स के ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसी में नंबर भी कम आ रहे हैं, और कई बच्चे फेल भी हो जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ तो गलती हो रहा है ना जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। वो गलती है क्या? गलती तो हो रही है, तो वो गलती है कि वो पता करना है, और नंबर्स कैसे कम आ रहे हैं वो पता करना है। आप सभी लोगों के अभी क्वार्टरली एग्जाम्स हो चुके होंगे, और आई होप आप लोगों ने अच्छा स्कोर भी किया होगा। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं तो कोई यहाँ पे निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप लोगों ने नहीं कर पाया प्रिपरेशन, हो सकता है एग्जाम अच्छे ना भी गए हों, लेकिन आने वाले टाइम में हाफ ईयरली है, फिर आपका मे बी प्री बोर्ड भी हो जाए, और बोर्ड तो होना ही है। तो इन तीन एग्ज़ाम्स में आपकी नज़र होनी चाहिए ताकि अच्छे से प्रिपरेशन करके बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकें। अच्छा करें कैसे? देखो, मैं अक्सर अपने जो मुझसे ट्यूशन पढ़ते हैं, या फिर मैं जिन बच्चों को जानता हूँ जो बोर्ड्स में हैं, मैं उनको अक्सर ये बात बोलता हूँ कि आप लोग जो मेन सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो आपको जिस सब्जेक्ट में डर लगता है या कठिन लगता है, हार्ड है ये सब्जेक्ट, किसी के लिए मैथ हो सकता है, किसी के लिए इंग्लिश है, किसी के लिए साइंस है, आप इन सब्जेक्ट्स को तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को आप कोचिंग के जरिए या खुद के जरिए पढ़ते हैं। लेकिन बात वहाँ पे आती है जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, एसएसटी है। वहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स को, मैथ और साइंस को छोड़ करके उस पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। वो ये सोच के चलते हैं हिंदी ही तो है, क्वेश्चन आंसर बना बना के लिख लेंगे, ऐसे लिखना है, निबंध आएगा, आवेदन पत्र आएगा, मैनेज कर लेंगे। और यही बात इंग्लिश में, सेम वही कंडीशन है, क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे, ग्रामर थोड़ा सा रट लेंगे, देख लेंगे, निबंध याद कर लेंगे, एप्लीकेशन याद कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे, अनसीन सीन पैसेज आएगा ही। तो बच्चे यही सोच करके उसको ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। ऐसे ही संस्कृत में भी करते हैं, सुक्ति, श्लोक, ये सब याद कर लिए, क्वेश्चन से याद कर लिए, बस काम खत्म। होता ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सारा सब्जेक्ट, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे एग्ज़ाम जो होंगे 100 नंबर के होंगे प्रैक्टिकल्स को लेकर के, राइट। अब होगा क्या यहाँ पे, आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट को छोड़ के, मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या, जो आपको कठिन लग रहा है वो आपके लिए मेन सब्जेक्ट है,
बाकी हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको करना क्या है, आपको शुरू से अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, रोज़ उसके क्वेश्चन आंसर याद करनी है। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ो, 5-6 घंटा ही स्टडी करो, लेकिन अल्टरनेट करके पढ़ो। जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा, जिस विषय में आप कमज़ोर हैं, उस पर ज़्यादा टाइम दो, और जिसमें अच्छे हो आप, उसमें उससे थोड़ा टाइम दो। कहने का मतलब ये है, मान लो आपका मैथ कमज़ोर है, मैथ को तो रोज़ पढ़ो, सॉल्व करो, लेकिन इसके साथ सब्जेक्ट को चेंज भी करते रहो। जैसे मैथ के साथ साइंस पढ़ लो, फिर नेक्स्ट डे मैथ पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ लो, फिर अगले दिन फिर साइंस पढ़ो, अल्टरनेट करके रिविज़न करो। एक दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ा है, दूसरे दिन दूसरा पढ़ो, फिर तीसरे दिन जो फर्स्ट डे पढ़ो उसको रिवीजन करो, चौथे दिन सेकंड डे जो पढ़ा था उसको रिवीजन करो साथ में। इससे क्या होगा, आपका तैयारी अच्छा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं सम अप करूँ, मैंने क्या चीज़ कहा, मैंने कहा जिन सब्जेक्ट्स में आपको टफ लगता है, मुश्किल है आपके लिए, उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दो। जिसको आप हल्का समझ रहे हो कि बस ये तो लोकल सब्जेक्ट है, इसको मैं देख लूँगा, उन सब्जेक्ट में भी टाइम दो अपना, बट कैसे देना है, टाइम मैनेजमेंट करके देना है। अब रही बात, अगर आप घर में पढ़ ही नहीं रहे हो, स्कूल से आने के बाद बैग रखा फिर घूम रहे हो, तो ये इससे आप खुद को धोखा दे रहे हो और किसी को नहीं। ना तो इससे टीचर्स का कुछ बिगड़ने वाला है, ना तो इससे आपके पेरेंट्स का बिगड़ने वाला है। बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका बिगड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी पूरी की पूरी बची है। टीचर्स की ज़िंदगी क्या है, आप तो अगर इस साल फेल भी हो जाओगे, नेक्स्ट ईयर कोई और बच्चे आएंगे, वो उनको पढ़ाएंगे। लेकिन साथ में पेरेंट्स का भी क्या है, अगर आप फेल होते हो तो दोबारा पेरेंट्स मेहनत करेंगे आपके पीछे, कहीं और नाम लिखा देंगे अगर आप वहाँ नहीं पढ़ना चाहो। बट इससे नुकसान सारा का सारा आपका है। तो इसका मतलब क्या है, आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सारा कुछ टीचर और पेरेंट के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते। 10th में पहुंच गए हो, थोड़ा जिम्मेदार बनो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। मैं कभी ये नहीं कहता कि घूमो फिरो मत, वो सारा कुछ भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन एक फैक्ट की बात ये है, अपने आप को देखो आप कहाँ हो, कितने पानी में हो। क्वार्टरली एग्जाम में आपको पता भी चल गया होगा कि आप कहाँ पे एक्सिस्ट कर रहे हो, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दो। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा 10th और 12th का फेल हो, या वो सप्लीमेंट्री आए या फिर वो ग्रेस लगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आप इजीली पास हो जाओगे। और रही बात पास होने का जो टिप्स है वो क्या है, देखो पास होना बहुत इजी है, लेकिन मुश्किल क्या है, नंबर को स्कोर करना। यानी कि आपको अगर 50%, 60% लाना है, वो बहुत इजी काम है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे स्कोर करते हैं। लेकिन अगर आपको 90 अबव लाना है, 80 अबव लाना है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ये थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी वो भी इजी ही है अच्छे बच्चों के लिए। अब याद ये रखना, अगर पास होना है, अच्छे से सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ लो। 15 नंबर का जो आना है आपका, सही विकल्प पढ़ लो, खाली स्थान पढ़ लो और सही जोड़ी पढ़ लो, ट्रू फॉल्स, बाकी जो भी 15 नंबर में जो जो आ सकता है वो सारा सभी सब्जेक्ट का अच्छे से रट लो। सारे चैप्टर्स के, सारे चैप्टर का मतलब ये है कि जहाँ पे ब्लूप्रिंट देख के पढ़ना, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। ये नहीं कि 5 चैप्टर से ब्लूप्रिंट में दिया है कि आना ही नहीं है 1 नंबर का क्वेश्चन और वहीं से पूरा रट के आ गए हो, फंस जाओगे इसमें। करना ये, ब्लूप्रिंट को रखना अपने पास, एक फ़ोटोकॉपी करा लो नहीं है तो, और हर सब्जेक्ट का रख लो ब्लूप्रिंट, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। देख लो कहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से 5 नंबर का, कहाँ से 4 का, कहाँ से 3 का, कहाँ से 2, कहाँ से 1 का। वैसे ही प्रिपरेशन करो ब्लूप्रिंट के हिसाब से, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप इसके अलावा, एक तो ब्लूप्रिंट से तैयारी कर लो, सारे 1-1 मार्क्स से सारा रट लो अच्छे से, 15 नंबर आपको उधर से हो ही जाएगा। फिर 15 में से कम 10 तो सही करके आओगे ना। 2-2 नंबर का जितना क्वेश्चन बन रहा है ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो सारा अच्छे से पढ़ लो, तो 2 नंबर का आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ईजी भी रहता है। 3 नंबर का भी कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उस पर ज़्यादा मेहनत करो। 10 और 20 क्वेश्चन ऐसे डिसाइड कर लो, अपने टीचर से बात करके चूज़ कर लो जो गेसिंग क्वेश्चन रहते हैं, जो आने के ज़्यादा चांसेस हैं। 5 नंबर के 20 क्वेश्चन, 6 नंबर के 20 क्वेश्चन। 5 और 6 नंबर के जब आप 20-20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन डिसाइड करके
अच्छे से पढ़ लोगे, याद कर लोगे या समझ लोगे, किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, इससे होगा ये, एग्ज़ाम में जहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है आप उसे बना लोगे। और जब बना लोगे तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपका 70 से 80% कहीं नहीं गया है। आप 70 से 80% नंबर या परसेंटेज स्कोर कर जाओगे। एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, अच्छा और पढ़ोगे, आप 90 भी अबव जाओगे। लेकिन बात वहीं पे आती है कि मेहनत आपको ही करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो बातें बताई गई हैं समझ में आई होंगी। इसके अलावा जो डाउट होंगे या फिर कुछ कमेंट या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको ज़्यादा टाइम देना है, किसे पढ़ना है, किसे नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा मैथ और साइंस का लेसन्स भी स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और एक काम ये करिएगा, यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ फेसबुक का हैंडल है, आप जा करके हमें फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।